दोस्तों, आज भारत की दोस्ती रूस से काम आ रही है, जो कि हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई है कि रूस ने भारत को 160M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर देने की पेशकश की है। इस बम्बरशक के मिलने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ सकती है, लेकिन इसकी कीमत, रखरखाव और रणनीतिक असर पर भी भारत को विचार करना होगा। ऐसे में ये सवाल है कि व्हाइट स्वान, सफ़ेद हंस कहा जाने वाला 160M भारत लेता है तो ये उसके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा या फिर ये इंडियन फोर्स के लिए सिर्फ सफ़ेद हाथी बनकर रह जाएगा। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल भारत पहले भी रूस से 160 खरीदने पर विचार कर चुका है। एक बार फिर यह पेशकश रूस की ओर से ऐसे समय में आई है जब वह भारत के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत करना चाहता है। यह सौदा भारत की रणनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। रूसी कंपनी टुपोलेव का विमान 160M दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक बॉम्बर है। इसे सोवियत संघ ने 1970 के दशक में बनाया था। 160M के नए वर्जन में मॉडर्न एवियोनिक्स, शानदार नेविगेशन सिस्टम और NK-3202 इंजन है। यह बिना रुके 12,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इससे लंबी दूरी की क्रूज या परमाणु मिसाइलें दागी जा सकती है। खास डिज़ाइन की वजह से यह कम ऊंचाई पर भी तेज़ी से उड़ान भर सकता है और सभी तरह के मिशन के लिए फिट है। और भारतीय वायुसेना मल्टीरोल फाइटर प्लेन पर ध्यान देती रही है। ऐसे में अगर भारत 160M खरीदता है तो यह रक्षा रणनीति में एक शिफ्ट होगा। इससे भारत के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में यह विमान अपनी ताकत दिखाएगा। भारत फिलहाल लंबी दूरी के हमलों के लिए सुखोई Su-30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। इन विमानों की रेंज और क्षमता 160M जितनी नहीं है। 160M परमाणु क्षमता वाली KH-101 और KH-102 क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है। जो इसे खास बनाता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और क्षेत्रीय विवादों में उसकी आक्रामकता से तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में 160M जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से क्षेत्र में भारत को मजबूती मिलेगी। यह भारत के मौजूदा परमाणु शक्ति को भी मजबूत करेगा। भारत के पास जमीन से मार करने वाली मिसाइलें, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमानों से छोड़े जाने वाले परमाणु हथियार है। यह बॉम्बर इस शक्ति को और बढ़ाएगा। इससे क्षेत्रीय सैन्य संतुलन भी बदलेगा। चीन के पास H-6 बॉम्बर हैं, लेकिन वे 160M के मुकाबले कमज़ोर है। ऐसे में 160M भारत को एक बड़ी बढ़त दे सकता है। रूसी 160M की तमाम खूबियों के साथ इसकी कीमत को भी भारत को देखना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके रखरखाव और ट्रेनिंग पर भारी खर्च आएगा। इंडियन एयरफोर्स को अपने एयरबेस और लॉजिस्टिक सिस्टम को विमान के हिसाब से बदलना होगा। भारत के पास पहले कभी इतने बड़े बॉम्बर नहीं रहे हैं, इसलिए नए तरीके सीखने में भी चुनौती आएगी। वहीं दुश्मन के इलाके में इस बॉम्बर की सुरक्षा पर भी सवाल है। रूस की नई पेशकश में Tu-160M शामिल है, जो Tu-160 व्हाइट स्वान का अपग्रेडेड वर्जन है। Tu-160M की खासियत यह है कि इसका उत्पादन अभी भी जारी है। 2018 में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत रूसी वायुसेना ने इसकी 10 यूनिट का ऑर्डर दिया था, जिसे 2027 तक डिलीवर किया जाना है। इसके अपग्रेडेड मॉडल में व्यापक एवियानिक्स और नेविगेशन खूबियों को जोड़ा गया है। विमान को बनाने वाली रूसी कंपनी टुपोलेव का दावा है कि Tu-160M का नया अपग्रेड पिछले मॉडल की तुलना में 60% ज़्यादा प्रभावी है। IDRW ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक Tu-160M की संभावित कीमत $16.5 करोड़ है। यह एक साथ 12 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल या फिर छोटी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में सक्षम है। यह बम्बरशक बिना दोबारा ईंधन भरे 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ऐसे में भारत के बेड़े में इसके शामिल होने से भारतीय वायुसेना को हिंद प्रशांत और उसके आगे तक शक्तिशाली प्रतिरोध और हमले करने की क्षमता हासिल होगी। भारतीय वायुसेना पारंपरिक रूप से भारी बमवर्षकों के बजाय मल्टीरोल फाइटर जेट पर फोकस करती रही है। इसके बेड़े में वर्तमान में एक भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। तो दोस्तों, क्या भारत को रूस 160DM बॉम्बर लेना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।